guys, we are back with another episode of Hymn of Death and you are watching Web Craze. जहाँ ये एपिसोड का लास्ट एपिसोड होने वाला है, यानी कि एपिसोड 6। और एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि सिमडॉग के फादर अब ये चाहते हैं कि सिमडॉग जापानीज गवर्नमेंट ऑफिस में एज अ गेस्ट परफॉर्मर की जॉब को एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि जितने रूमर्स अब सिमडॉग के बारे में पूरे शहर में फैल चुकी है उस वजह से सिमडॉग को कहीं भी काम नहीं मिलेगा। जहाँ सिमडॉग की माँ भी यही चाहती है, क्योंकि अगर सिमडॉग कमाएगी नहीं तो उसका जो पूरा परिवार है वो भूख से मर जाएगा और शायद जापानीज गवर्नमेंट जो ऑफिस होगा वो सिमडॉग को ज्यादा पे करेंगे। जहाँ सिमडॉग का भाई इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं होता, क्योंकि एक कोरियन के लिए जापानीज ऑफिस के लिए गाना और उनकी प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाना अच्छी बात नहीं है। जहाँ सिमडॉग की बहन भी उसकी बात से एग्री करती है, जहां अब घर में जो है बहस छिड़ जाती है कि सिमडॉग को वो काम एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, जिसके साथ अब सिमडॉग वहां से अब चली जाती है और कहती है कि मुझे पैकिंग करनी है। जहां सिमडॉग अब घर के बाहर अकेली बैठी होती है और उसकी बहन सिमडॉग के पास आती है और कहती है कि मैं अगले संडे शाम के वक्त तुम्हारे पास आऊँ ओसाका मिलने के लिए। तो सिमडॉग कहती है हाँ भूलना मत, क्योंकि मैं बिना पियानो के तो अपनी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊंगी। जिसके साथ ही अब जो सिमडॉग की बहन है वो उसके नाम आए एक लेटर के बारे में बताती है जो कि वूजिन का होता है। वूजिन का लेटर पढ़ के सिमडॉग को ये पता चलता है कि सिमडॉग के बारे में जो घटिया बातों की रूमर्स है अब वो टोक्यो तक फैल चुकी है और वूजिन को भी पता चल चुका है, लेकिन वूजिन को उन सब बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। उसे सिर्फ और सिर्फ सिमडॉग के शब्दों के ऊपर यकीन है और वूजिन अब बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहा है कि उसे सिमडॉग को अपने साथ ही वहां लाना चाहिए था, उसे अकेला नहीं छेड़ना चाहिए था, क्योंकि इस वक्त सिमडॉग किस मंजर से गुजर रही होगी उस बात का बहुत अच्छी तरीके से वूजिन एहसास कर रहा है। और अब जल्द से जल्द वूजिन चाहता है कि सिमडॉग उसके पास आ जाए और सिमडॉग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। जिसके साथ ही वूजिन के अब घर के बाहर एक लेडी आती है, जहाँ वो गेट तो बड़े ही प्यार से खोलते हैं कि शायद सिमडॉग होगी, लेकिन वहां पर वूजिन की वाइफ होती है जुनह्यो। और अब वो बताती है कि किस तरीके से वूजिन के जो डैड है उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और वो इस जिद को पकड़ के बैठ गए हैं कि जब तक वूजिन घर वापस नहीं लौटेगा और कंपनी को नहीं संभालेगा तब तक वो अपनी चम्मच दोबारा नहीं उठाएंगे। जहां वूजिन साफ कह देता है कि मैं दोबारा नहीं लौटने वाला हूं। तो अब जो वूजिन की वाइफ होती है वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और कहती है कि तो क्या आप अब जॉनसन तभी लौटेंगे जब आपके पिता की मौत हो जाएगी। आपको मैं कभी भी दोबारा अपने पति की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए नहीं कहूंगी, लेकिन जो आपकी बेटी के तौर पर जो जिम्मेदारियां हैं उसे आपको निभाना ही चाहिए और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जॉनसन जरूर आइए। और वहां से वो चली जाती है, जिसके साथ यह वूजिन भी काफी ज्यादा उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करे। जिसके साथ यह वूजिन अपने पुराने दोस्तों के पास थिएटर पे जाने वाला है, जहां वूजिन और उसके दोस्तों के बीच में बात होती है कि वूजिन ने अभी तक 4 प्लेस की स्क्रिप्ट को कंप्लीट कर लिया और 5वीं स्क्रिप्ट कंप्लीट करके वो अपने दोस्त को दे देगा आगे के जो प्लेस होंगे उनके लिए। जिसके साथ यह वूजिन वहां से बाहर निकलता जब थिएटर से तो उसको सारी बातें याद आ रही होती है अपने डैड की, अपनी वाइफ की, सिमडॉग की, और उसे अब समझ ही नहीं आ रहा कि आखिरकार वो करे तो करे क्या, अपनी जिम्मेदारियां संभाले या फिर अपनी राइटिंग का सपना और सिमडॉग। जिसके साथ ही सिमडॉग अब वूजिन से मिलने के लिए वहां पहुंच जाती है, जहां दोनों को पार्क में दिखाया जाता है, जहां वूजिन सिमडॉग को बताता है कि उसे जॉनसन जाना पड़ेगा, लेकिन वो जाना नहीं चाहता है क्योंकि उसके पिता के लिए उसे लौटना पड़ेगा, लेकिन अपनी राइटिंग को और सिमडॉग को उसे फिर छोड़ना पड़ेगा। जहाँ सिमडॉग भी कश्मकश में है और कहती है अगर वो जापानीज ऑफिस में सिंगर बन गई तो उसकी आत्मा मर जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में जापानीज गवर्नमेंट के खिलाफ ही वूजिन और सिमडॉग ने एक प्ले मूवमेंट किया था और अगर वो घर ना वापस लौटने का फैसला लेती है तो उसकी फैमिली मर जाएगी। जहाँ सिमडॉग अब आरोशिमा ताकियो की बात करती है, जो कि सिमडॉग और वूजिन की फेवरेट राइटर है, और उसकी मौत के बारे में बात करती है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी जो प्रेमिका थी उनके साथ आत्महत्या कर ली थी और अपनी जिंदगी में सुकून ले आए थे और उन्होंने अपनी मौत को गले लगा लिया था। जहां सिमडॉग भी वैसा ही सुकून अपनी जिंदगी में चाहती है, लेकिन उसे इस बात का डर है कि उसे फिर वूजिन की बहुत याद आएगी। तो वूजिन का मानना है कि अगर ऐसी बात है तो सिमडॉग की सुकून पा सकती है, क्योंकि अगर आरुशिमा ताकिया की बात की जाए तो उन्होंने अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए ये फैसला नहीं लिया था, बल्कि और अच्छी तरीके से जीने के लिए उन्होंने मौत को चुना। और वूजिन अपनी जिंदगी में पहली और आखिरी बार वो बनकर जीना चाहता है जो कि वो असलियत में है, भले ही उसका सुकून जो है उसका नाम मौत क्यों ना हो। जहाँ वूजिन का जो दोस्त होता है उसके घर पर आता है, जहां एक पेपर रखा होता है और उस पर एक ओसाका का एड्रेस होता है और वूजिन वहीं पर अपनी स्क्रिप्ट जो होगा अपने दोस्त को दे देगा, जो बाकी की स्क्रिप्ट देने का उसे वादा किया था उसने। जहां वूजिन और सिमडॉग जो होंगे अब वो ओसाका पहुंच रहे होंगे, जहां दोनों बहुत ज्यादा खुश है, साथ में बहुत अच्छा वक्त बिता रहे हैं, अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी रहे हैं। जहां वूजिन अपनी स्क्रिप्ट को कंप्लीट करता है और सिमडॉग अपनी एक पोएम उसे सुनाती है। जहां नेक्स्ट सीन में सिमडॉग अब जापानीज कंपनी के साथ अपनी रिकॉर्डिंग को कंप्लीट करती है और एक और गाना गाना चाहती है जिसका नाम है हिम ऑफ डेथ। रिकॉर्डिंग के बाद सिमडॉग अपनी बहन को फैमिली के पास वापस लौटने के लिए कहती है और बताती है कि मैंने कुछ कैश रखा हुआ है, वो तुम मॉम को दे देना, और अपनी बहन को वापस लौटने के लिए कहती है। और साथ ही सिमडॉग आखिरी बार अपनी बहन को गुड बाय बोलती है, जहां उसकी बहन को कोई आइडिया नहीं है कि आखिरकार सिमडॉग के दिमाग में चल क्या रहा है। जहां वूजिन का दोस्त अब वूजिन और सिमडॉग के ओसाका वाले रूम पर पहुंचता है, जहां उसे पांचों की पांचों स्क्रिप्ट कंप्लीट मिल जाती है आगे की प्लेस पर, जहां वूजिन वहां पर नहीं होता है और वूजिन और सिमडॉग को अब शिप पर दिखाया जाता है, जहां वूजिन अपना नाम अब किम सुजान ही बताने वाला है और अब जो सिमडॉग होगी वो अपना नाम युन सुसान बताने वाली है। जहां कैप्टन दोनों को शिप के कॉर्नर्स पर जाने के लिए मना करता है क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा फिसलन होगी। जहां सिमडॉग और वूजिन याद करते हैं अब कि कहीं दोनों का कुछ घर पर छूट तो नहीं गया है, लेकिन अब दोनों बिल्कुल भी किसी बोझ को अपने पर महसूस नहीं कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा हल्का महसूस कर रहे हैं। जहां रात में वूजिन एक लेटर लिखता है और सिमडॉग उसे कहती है कि जल्दी चलो वरना सुबह हो जाएगी। जहां वूजिन अब सिमडॉग को वही हैट पहनाता है जो 5 साल पहले वो उसके घर पर छोड़कर चली गई थी और अब दोनों शिप की बालकनी के पास आकर खड़े हो जाते हैं। और अब जो जॉनसन में हुए उनके आखिरी शो के बाद जो डांस पार्टी हुई थी उसके बारे में बात करते हैं, जहां वूजिन कहता है अब सिमडॉग से कि उस दिन तुमने किसन के साथ यानी कि किसी और आदमी के साथ डांस किया
किया, तरफ सिंडॉक वूजन के साथ डांस करना चाहती है, जहाँ दोनों अपने शो के दौरान जो प्रैक्टिसिंग थी वो सारे अच्छे पल याद कर रहे और डांस कर रहे, बहुत ज़्यादा खुश है, अपनी जिंदगी को आखिरी बार जी रहे हैं। जिसके साथ ही दोनों अपना डांस खत्म करते हैं और फिर दोनों ने अपने जूते उतारकर बैल्कनी के पास ही रख दिए होते हैं बहुत पहले ही, और अब वहां से वो लोग समंदर में छलांग लगा देंगे और यहीं से सिंडॉक और वूजन की जिंदगी का एक नया फेज शुरू हो जाएगा। एक तरीके से दोनों अपने प्यार को अमर कर देने वाले हैं। तो अब ये जो कहानी थी सिंडॉक और वूजन की, दर्द भरी प्रेम कहानी की, इतने सारे संघर्ष के बाद भी दोनों की जो प्रेम कहानी का जो एंड हुआ वो कुछ इस तरीके का हुआ कि जीना तो नहीं लेकिन मरना साथ में हुआ। तो ये कहानी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और साथ ही अगर आपकी सजेशंस हो कुछ नई के ड्रामास की जिनकी एक्सप्लेनेशन आप सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज, अपने जो सजेशन उन्हें प्लीज शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएं। फिर एक बार मुलाकात होगी एक नई कहानी, एक नई ड्रामा के साथ, लेकिन तब तक के लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतजार। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।